हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम गेट 2021 और गेट 2020 के कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में f को स्केलर फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम R3 टू R। ओके, और जो सरफेस है वो दिया हुआ है स्फेयर, सेंटर एट ओरिजिन और 1 रेडियस का स्फेयर है। देन n कोई यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर है एस सरफेस पे, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ओके, तो ये क्या है, ये तो क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल है ना। और हमें एक बात और पता है कि ये जो देखो, पहले एफ स्केलर फंक्शन था, ये लगाएंगे तो ये होगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हो गया। और फिर वो ग्रेडियंट तो वेक्टर फील्ड बन जाएगा, और उस वेक्टर फील्ड का फिर हम डाइवर्जेंस ले सकते हैं। तो वो जो डाइवर्जेंस है वो 6 गिवन है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो इसको देखो, हम अलग फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं, है ना, इसको कोई अलग वेक्टर फील्ड एज्यूम कर सकते हैं। देन फिर हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से बताएगी जो सरफेस इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला जा सकता है बाय टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सरफेस इंटीग्रल है तो ये बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, अगर हम डाइवर्जेंस ले लें इसका, ये हो जाएगा, है ना। और डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, ये है 6, है ना। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया और ये 6 है इंटू डी वी, है ना। जब कांस्टेंट का होता है इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो क्या होता है कि वो कांस्टेंट तो बाहर ही चला जाएगा, तो 6 इंटू डी वी, 1 इंटू डी वी हो जाएगा। अब क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन। जिस रीजन पे तुम इंटीग्रल कर रहे हो उस रीजन का वॉल्यूम आ जाता है अगर अंदर कांस्टेंट है तो, है ना, 1 है तो बेसिकली। तो वो वॉल्यूम क्या होगा, वो तो स्फेयर है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ना। सो इट विल बी 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और आर 1 है तो 1 क्यूब, यानी इतना ही रह जाएगा। तो ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 8 पाई। सो 8 पाई इज द राइट आंसर। In this question, a function is given from R2 to R, and the direct, let's say this, and this denotes the directional derivatives in direction of u and v at 0 0. Okay, so ये directional derivative को denote करना है इन directions में at point 0 0. Then ये given है, अगर ये √5 है और ये अगर √2 है, then we have to find this value. Okay, तो अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, so then by the definition this will be gradient of f dot u vector. Okay, so now gradient of f is nothing but let's say something like this, ये वेक्टर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी u से, और u लेट्स से u तो गिवन है। ओके, या फिर इसको कॉलम लिख सकते थे, इसको रो लिख सकते थे, नहीं नहीं ऐसा ही लिखना होगा। ओके, सो नाउ ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं आता हुआ ना, स्केलर की फॉर्म में आता है। तो लेट्स से इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, है ना, खाली नेमिंग कर देते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा, ये तो गिवन है √5, तो ये हो जाएगा a/√5 प्लस b/√5। ओके, तो ये तो √5 तो एलसीएम आके उधर चला जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 2b इक्वल्स टू 5, ठीक है। और रिमेंबर a इज इक्वल्स टू करली f बाय करली x एट 0 0, एंड b इज इक्वल्स टू करली f
curly y at 0 0. ओके, सो एक इक्वेशन ये आ गई। अब सिमिलरली इससे भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे अब की बार u की जगह v हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू राइट इट। यहाँ पे v हो जाएगा और v क्या है? v क्या है? 1/√2 -1/√2। ओके, सो देन ये इसकी वैल्यू दे रखी है √2। सो इट विल बी a/√2 माइनस b/√2। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 2। a माइनस बी इक्वल्स टू 2। तो दो इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। एक तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 5, एक a माइनस बी इक्वल्स टू 2। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सोल्व देम फॉर a एंड b। a और b निकल गए तो a प्लस b कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। So now it's very easy. Just let's say multiply this equation by 2, then it will be 2a minus 2b equals to 4 and a plus 2b equals to 5. Add कर देंगे 3a is equals to 9. So a is equals to 3. a3 आ गया। So यहाँ से a को 3 रख देंगे तो 3 plus 2b equals to 5 and 2b equals to 2 and b equals to 1। सो ये आ गया, b1 आ गया, a3 आ गया, और इसको a बोला था, इसको b बोला था, तो a प्लस b क्या हो जाएगा? 4। सो 4 इज द आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन let capital gamma denotes the boundary of the region whose vertices are this। स्क्वायर रीजन है तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। इसमें वर्टिसेस है 0 0 2 0 2 0 होगा यहाँ पे, एंड 2 2 यहाँ पे कहीं होगा, एंड 0 2। So this is the region. Now oriented counterclockwise direction, that means इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मतलब कि जो यूनिट नॉर्मल है वो अपवर्ड होगा, है ना, बाय राइट हैंड रूल। ओके, सो ये हमें क्या गिवन है? ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। ये लाइन इंटीग्रल कर ऐसा दिख रहा है। सो द थिंग इज, ये जो कर्व दी है ना, ये जो बाउंड्री है, जो कैपिटल गामा इसकी बाउंड्री डिनोट कर रहा है, ये क्लोज्ड सरफेस है ना। और जब सॉरी क्लोज्ड बाउंड्री है। देखो जब क्लोज्ड बाउंड्री होती है तो वहाँ पे गुंजाइश होती है कि तुम ग्रीन्स थ्योरम लगा सकते हो, है ना, या स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हो। और ऐसे ही जब क्लोज्ड सरफेस होता है तो तुम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हो, है ना। अगर क्लोज्ड नहीं है देन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज दोज थ्योरम्स, है ना। सो नाउ वी नो दैट ये अगर क्लोज्ड कर्व है तो द इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस क्लोज्ड कर्व पे इज इक्वल्स टू, दिस इज वाई ग्रीन्स थ्योरम हो जाएगा, और सरफेस से लिमिट आ जाएगी, है ना, जो क्लोज्ड सरफेस है वहाँ से। सो हेयर एम डी एक्स, सो एम इज इक्वल्स टू 1 minus y square and n is equals to x। So let's try to put them। ये क्या हो जाएगा? करली एन बाई करली एक्स, ये 1 हो जाएगा, माइनस, और इसको y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y हो जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है तो +2y हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी dx एंड dy। और लिमिट क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो डायरेक्ट लिमिट लग जाएगी 0 से 2 और 0 से 2। ओके, तो बस अब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना तो काफ़ी ईजी है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2xy, लिमिट 0 से 2, इंटीग्रेशन 0 से 2 dy। ओके, सो यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा, इट विल बी 2 माइनस 4y, ओ सॉरी प्लस 4y, यस, इंटीग्रेशन 0 to 2 dy। ओके, so after solving this we will get
2y माइनस 8y प्लस 8y² बाय 2, सॉरी 8 नहीं आएगा, 4y² बाय 2 एंड लिमिट 0 to 2। सो ये 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो इट विल बी 2y प्लस 2y²। ओके, विल बी 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा। सो इसमें डायरेक्ट 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2² यानी 4, इट विल बी 12। सो 12 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में एक रीजन गिवन है R3 में, विच इज बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड दिस एंड द प्लेन दिस, और हमें फाइंड करना है ये वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए। सो लिमिट्स हमें कैसे पता चलेगी, व्हेन वी विजुअलाइज द 3D रीजन। सो देखो इसमें y की वैल्यू अगर हम कुछ रखते हैं, बेसिकली पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव टर्म है। तो y को अगर पॉजिटिव रखते हैं तो लेट्स से दैट जस्ट ब्रिंग्स द ए सर्कल, दैट मेक ए सर्कल इन xz प्लेन, है ना। तो ये जो पैराबोलॉइड है ये 3D में कैसा दिखेगा, 3D में ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर ये y एक्सिस है, इफ दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एंड दिस इज x। ओके, सो वैसे तो ये इनफाइनाइट सरफेस है, बट यहाँ पे इसको कट कर दिया है, तो लेट्स से जिस प्लेन पे कट किया है दैट प्लेन इज y इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस प्लेन से कट किया इसको। सो दिस इज द रीजन। सो अब हमें लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पे लिमिट फाइंड करना एक्चुअली टफ है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड कि x किस सरफेस से कहाँ तक जा रहा है, देन y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इट विल बी टफ। और अगर कर भी लेते हो तो फिर इट विल बी टफ टू इंटीग्रेट दोज लिमिट्स। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना चाह रहे हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट्स में तुम्हें बताइए कि x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जब प्रोजेक्शन लेंगे ना सरफेस का, वो एक्स वाई प्लेन पे नहीं लेंगे, वो एक्स जेड प्लेन पे लेंगे, है ना, क्योंकि प्रोजेक्शन हमें एक्स जेड प्लेन में सर्कल मिलेगा। तो प्रोजेक्शन एक्स जेड प्लेन में लेंगे, इसलिए जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम चेंज कर रहे हैं वो एक्स जेड प्लेन में करेंगे और वाई को सेम रखेंगे, है ना। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में जेड सेम रहता है, ऐसे यहाँ पे वाई को ऐसे रखेंगे। देन वी वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो अभी देखो, अगर हम थीटा की बात करें, तो अगर प्रोजेक्शन की बात करें इस सरफेस का एक्स जेड प्लेन पे, ठीक है, एक्स जेड प्लेन पे, तो ऐसा बनेगा प्रोजेक्शन जिसका रेडियस 2 होगा, बिकॉज आर को वाई को 4 रखोगे तो ये x² प्लस z² इक्वल्स टू 4 हो गया, तो 2 रेडियस का सर्कल बन गया। और इसमें थीटा तो 0 से 2 पाई हो जाएगा, 0 से 2 पाई, और r 0 से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब y को देखना है, y कहाँ से कहाँ तक होगा, y होगा सरफेस से प्लेन तक, और सरफेस क्या है, x² प्लस z², और x² प्लस z² क्या होगा, r² होगा, है ना, करोगे तो तुम, तो इसकी लिमिट हो जाएगी, y की लिमिट हो जाएगी r² से 4। ओके, और अंदर क्या है, अंदर इंटीग्रेशन था 15 इसका, ये r हो जाएगा, है ना, बिकॉज अंडर रूट x² प्लस z² इज r। एंड एक r एक्स्ट्रा आएगा जैकोबियन का, है ना, कि जब हम चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, एंड देयर विल बी dy। तो दिस इज द इंटीग्रेशन वी हैव टू फाइंड। तो अभी हमने इंटीग्रेशन सेट कर दिया, नाउ वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन। सो यहाँ 15r² हो गया, और जब इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 15 क्या हो जाएगा, 15r, सॉरी 15r² तो है ही, और y से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, और लिमिट लग जाएगी r² टू 4, है ना। तो यहाँ पे 15r² इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस r²। ओके, दिस इज जस्ट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पे ये आ गया। ओके, अभी हमें इसको इंटीग्रेट करना बाकी है विद रिस्पेक्ट टू r, 0 से 2 लिमिट लगेगी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 से 2 पाई लिमिट लगेगी, dr d थीटा।
ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट इंटीग्रेट इट अगेन। बिफोर इंटीग्रेशन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15 को तो बाहर ले लेते हैं लेट्स से, और ये हो जाएगा 4r² माइनस r⁴, ओके। और इसका इंटीग्रेशन करना है dr dθ 0 to 2 पाई। अच्छा, नाउ लेट्स इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू r³/3 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁵/5, ओके। एंड इसमें 2 पुट कर देंगे डायरेक्ट लिमिट्स पुट करने के लिए, तो ये हो गया। और इसमें फिर फाइनली इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई, और इसमें थीटा तो कहीं है नहीं, सो लेट्स वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट विद बाय 2 पाई, और 15 पहले से ही बाहर था, ओके। सो वी गेट दिस। नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ये 8 है तो इट इज़ ऑलरेडी 32, 32 into 5, so it will become, okay, it will become 20 into 2 power 3 minus 3 into 2 power 5, okay, 15 into 2 pi, so 15 से 15 हो जाएगा कैंसिल। so now it's just basic calculation, so it will be 20 into 8 minus 3 into 32 into 2 pi, so that you can calculate, and the answer will be 128 pi. So that means option A is the correct answer. So in this question एक function given है from R2 to R, और function ये है, और हमें बताना है कि इसके कितने सैडल पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होंगे। तो उसके लिए हम सिंपली पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, उनको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4y, ओके, अगर x की रिस्पेक्ट में करते हैं तो, माइनस 4x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ रहा है 4, ये हो रहा है 4x माइनस 4y³ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू y आ जाएगा, देखो इस इक्वेशन से, ठीक है, 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा कॉमन आके, और x इक्वल्स टू y आ रहा है, उसको यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे नीचे वाली इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4y³ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, फिर 4y कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस y² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0 1 माइनस 1, ओके। और y इक्वल्स टू x था, y इक्वल्स टू x था, तो जो पॉइंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, 0 0 1 1 एंड -1, -1, ओके। सो नाउ वी हैव टू चेक इफ दिस पॉइंट्स आर लोकल मैक्सिमा मिनिमा और सैडल, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे x के रिस्पेक्ट में -4 आएगा, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -12y² आ जाएगा, ओके। एंड मिक्स डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 4 आ रहा है, ओके। सो नाउ वी जस्ट हैव टू चेक द फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। सो हम ये निकालते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, मतलब f(x)(x) f(y)(y) माइनस f(x)(y) का स्क्वायर, ये निकालते हैं, ठीक है। इसको d भी बोलते हैं वैसे। तो ये कितना आ रहा है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो रहा है 48y² माइनस 16, ये हो रहा है, ओके। तो अब 0 0 पे चेक किया तो ये -16 आ रहा है ना, 0 0 पे चेक किया तो x भी 0 y भी 0, तो ये जो वैल्यू है d की ये -16 आ रही है, मतलब लेस देन 0 आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 0 हो गया सैडल पॉइंट, ठीक है। फिर अब दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं, 1 1 पे चेक करते हैं, तो 1 और 1, मतलब कि इस पे भी दोनों पे पॉजिटिव आ रहा है, 48 - 16 है ना, तो दोनों पे पॉजिटिव आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब या तो लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है ना, पॉजिटिव आ रहा है तो, क्योंकि नेगेटिव पे सैडल पॉइंट था,
और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा एफ एक्स एक्स से, है ना, कि ये क्या है उस पॉइंट पे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये तो नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। पहले हम देखते हैं कि डी नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर डी नेगेटिव है तब तो हो जाता है वो सैडल पॉइंट। अगर डी पॉजिटिव है तब हम देखते हैं कि एफ एक्स क्या है। फिर ये सेकंड ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये दोनों ही हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही वैल्यू दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 0 जो है वो सैडल पॉइंट है, और 1,1 और -1,-1 ये दोनों लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टू सैडल पॉइंट्स नहीं, ये इनकरेक्ट है। ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये भी गलत है। ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड ए सैडल पॉइंट, ये भी गलत है। ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड ए सैडल पॉइंट, हाँ लोकल मैक्सिमा का पॉइंट तो है ही, दो हैं वैसे तो, बट कम से कम एक तो है ही, और सैडल पॉइंट भी है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन ए फंक्शन इज गिवन, और हमें बताया कि दीज टू पॉइंट्स आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स है मतलब इन पॉइंट्स पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होगा। तो इसका मतलब एफ एक्स भी जीरो होगा और एफ वाई भी जीरो होगा एट दीज पॉइंट्स। ओके, सो एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स ये तो जीरो हो गया, ये हो गया -2 अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड +2 बीटा वाई, सॉरी वाई एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना सिर्फ। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3x²। ओके, अब x को अगर 4 रख देते हैं, y को 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x को 4 रख दिया, y को 0 रख दिया, तो बेसिकली x को 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा -2 मतलब -8 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस ये हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ओके नाउ लेट्स टेक, अच्छा ये पॉइंट रखने पे भी जीरो होगा ना, बिकॉज ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, तो x को जीरो रख दिया तो तब तो ऑब्वियसली जीरो है ही। ओके, नाउ लेट्स फाइंड एफ वाई फाइंड करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 बीटा वाई एंड +3 अल्फा प्लस 1 वाई क्यूब वाई स्क्वायर। ओके, तो y को जीरो रखने से तो जीरो है ही, लेकिन y को -1/2 रखने से भी ये जीरो है। अब y को -1/2 रखा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस बीटा कर देगा, और फिर यहाँ पे y को -1/2 रखेंगे तो वो प्लस का 1/4 हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो 3/4 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो -4 बीटा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू -3, ये हो जाएगा। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 पता है हमें, इसको 4 से, हाँ इसको लेट से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उस वहाँ पे लिख दिया, तो इधर 3 बीटा प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू 18, ये हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट किया तो -7 बीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू -21। सो ये कैंसिल होके बीटा आ जाएगा 3। ठीक है, बीटा 3 आ गया, तो अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा भी 3 आ जाएगा। सो अल्फा और बीटा 3 आ गए, अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 3। सो नाउ इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। सो नाउ वी वांट टू चेक कि ये जो 4, -1/2 है, ओके 4, -1/2 ये जो पॉइंट है सैडल पॉइंट होगा या क्या होगा ना। तो इस पॉइंट पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो तो जीरो ही आ रहे हैं। अच्छा, इफ यू कैलकुलेट दिस डी इज दिस वैल्यू, ठीक है, अगर फिर इस पॉइंट पे तुम ये वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर डी नेगेटिव आता है, ओके, तो डी की वैल्यू यहाँ पे तुम निकालोगे तो -72 आएगी। सो इफ डी इज नेगेटिव देन द पॉइंट इज सैडल पॉइंट, सो हेंस
दिस पॉइंट इज सैडल पॉइंट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में वेक्टर फील्ड गिवन है और जो सरफेस है वो टेट्राहाइड्रन सरफेस है। सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, दीज आर द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। और ये वाला जो प्लेन है वो x, y और z तीनों एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। सो इट विल लुक लाइक दिस। तो जो सरफेस है दैट विल बी दिस सरफेस, ओके, दिस टेट्राहेड्रन सरफेस। और हमें ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये डिफरेंट प्लेन से मिलके बना है, तो हम अलग अलग सरफेस के लिए इंटीग्रल सेट करके उसका प्रोजेक्शन लेके अलग अलग सरफेस, 4 सरफेस है ना इसमें, तो चारों का अलग अलग से सरफेस इंटीग्रल निकाल के उनको ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग। या फिर क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है तो हम यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं, दैट मीन्स हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं बाय टेकिंग द डाइवर्जेंस। ओके, तो डाइवर्जेंस क्या आ जाएगा इसका, इसका डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 माइनस 2y कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसका डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस 2 माइनस 2y साइन x, और इसका z की रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस 4, तो ये हो जाएगा कैंसिल और जो डाइवर्जेंस है वो आ जाएगा 8। ओके, डाइवर्जेंस 8 आ गया। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि ये इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं बाय टेकिंग द डाइवर्जेंस। ओके, और डाइवर्जेंस की वैल्यू 8 आई है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और जो लिमिट्स हैं इस वॉल्यूम इंटीग्रल के वो हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, देखो जो z है वो तो z इक्वल्स टू 0 से इस प्लेन तक जा रहा है, प्लेन की इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब z हो गया 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ तक हो गया z। फिर अब इसका प्रोजेक्शन ले अगर हम इस सरफेस का एक्स वाई प्लेन पे तो वो ऐसा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो x है वो 0 से 1 माइनस वाई जा सकता है और जो y है वो 0 से 1 जा सकता है, ठीक है। तो x को, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, लाइक y को 0 से 1 माइनस एक्स कर सकते हैं और फिर जो x है वो 0 से 1 चला जाएगा। सो 1 2 सॉरी 0 2, ठीक है। सो y is 0 to 1 minus x and x is 0 to 1, ओके। और इंटीग्रेट किसको करना है, 8 इंटू डी वी को, तो 8 बार आ जाएगा, बचा डी वी यानी 1 इंटू डी वी, इसको करना था। तो 1 जब डाल देंगे और इंटीग्रेट करके जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ओके, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, लेट्स से कि z के रिस्पेक्ट में तो कर दिया, अब बचा y एंड dx, ओके। सो अब y के रिस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 की जगह तो y आ जाएगा एंड x की जगह अभी एक्स वाई हो जाएगा, y की जगह वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन, और इसमें हमें लिमिट पुट करनी है 0 टू 1 माइनस एक्स, 0 टू 1 माइनस एक्स। तो 0 डालने पे तो 0 है, लेट्स पुट 1 माइनस एक्स, तो y की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दिया, देन माइनस x इंटू फिर से y की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, ओके। सो नाउ इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, इट विल बी 1 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स अंदर जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस यानी कि ये 1 बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस, ओके, ये माइनस बाहर लगा हुआ था तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे एंड दिस विल बी 2ab यानी माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस एक्स, ओके। सो फाइनली इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा एंड वी विल गेट 1 माइनस 1 बाय 2, that means 1 by 2 and minus x and x square minus x square by 2, that means x square by 2, okay, this is all we get and now we have to just integrate it and put the limit। तो इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा,
वन बाई टू का इंटीग्रेशन वन बाई एक्स बाई टू हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इसका एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, तो इसको 6 कर देगा. सो दिस इज द इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट पुट कर देते हैं 0 to 1. ओके, 8 से मल्टीप्लाई करना है. तो अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 8 इंटू 1/2 माइनस 1/2 एंड प्लस 1/6. ओके, सो फाइनली आ गया 8/6. सो आंसर इज 8/6 और 4/3 और 1.33. इन दिस क्वेश्चन दिस वेक्टर फील्ड इज गिवन, और जो सरफेस दिया है दैट इज द स्फेयर ऑफ सरफेस ऑफ अ हेमिस्फेयर. इस टाइप का एक सरफेस दिया है this, and we have to like if this is a pi then we have to tell the value of alpha. So दोबारा से कर ले. So in this question this vector field is given, और जो surface हमें दिया है that is the surface of a hemisphere. So if this integral, the surface integral is alpha pi, then what is the value of alpha? So we know that we can use Stokes theorem if the to convert line integral into surface integral, if the line integral is on a closed curve. Okay, so यहाँ पे हम उसका उल्टा यूज करेंगे, यू नो, कि अगर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है तो देन यू हैव टू टेक द कर्ल, बट यहाँ पे अगर हम कर्ल हटा देते हैं देन वी कैन चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल. ओके, सो ये जो सरफेस है इसका प्रोजेक्शन अगर एक्स वाई प्लेन पे लें तो दैट विल बी सर्कल, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एंड जब प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे लेंगे देन जेड इज 0. ओके, so now if we try to use the Stokes theorem, then it will be, ये चला जाएगा और ये बन जाएगा ये बन जाएगा लाइन इंटीग्रल on the closed curve of f dot dr. Okay, so this will be the this we will get after using Stokes theorem. Okay, अब ये लाइन इंटीग्रल कैसा दिखेगा, मतलब ये हो जाएगा बिकॉज z को 0 पुट करना है इसमें, so it will look like this. X plus 2y dx plus y plus x square dy. ओके, और फिर यहाँ पे इस टाइप के जो इंटीग्रल होते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप के, उनको हम वहाँ पे हम ग्रीन्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करके क्या हो जाएगा, ग्रीन्स थ्योरम में क्या होता है कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस टाइप का इंटीग्रल है देन on a closed curve, then you can use that curly n by curly x minus curly m by curly y, and then you can use the dx dy. okay, so ये इसके बराबर हो जाता है यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम. सो यहाँ पे अब अगर हम ग्रीन्स थ्योरम यूज करेंगे देन वी विल गेट दिस थिंग, ये हो जाएगा. और जो लिमिट्स हैं वो इस सर्कल के अकॉर्डिंग लेनी है. ओके, तो जब सर्कल टाइप का रीजन होता है तो हम यूजुअली पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं अपने सिस्टम को. ओके, सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे जब, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा. देन दिस विल बिकम 2 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, इट विल बिकम आर कोस थीटा -2, सॉरी -1 क्योंकि 2 बाहर ले लिया, -1. ओके, और इसके मल्टीप्लाई में r, जब हम चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स करते हैं तो जैकोबियन का एक r आता है यहाँ पे, है ना. सो डी आर डी थीटा ये बन जाएगा. और अभी क्या है, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी r की तो हो जाएगी 0 से 1 और थीटा की हो जाएगी 0 से 2 पाई. ओके, सो जब r के रिस्पेक्ट में अभी r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी आर स्क्वायर कोस थीटा माइनस r, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 2 पाई
एक 2 बाहर है, dr d थीटा, ये हो गया। ओके, सो इसको कर देते हैं इरेज। सो नाउ व्हाट वी हैव आफ्टर डूइंग दिस इंटीग्रल करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 बाहर है, 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन अभी करना बाकी है। आर स्क्वायर का हो जाएगा r³/3 इंटू कोस थीटा, फिर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यानी कोस थीटा बाई 3 माइनस आर का r²/2 होता है इंटीग्रेशन, फिर लिमिट पुट करेंगे तो वो भी 1/2 हो जाएगा इंटू डी थीटा। दैट्स इट। ओके, सो नाउ जस्ट थीटा के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन, ओ सॉरी, इंटीग्रेशन कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा एंड बाई 3 माइनस 1/2 थीटा। 2 बार मल्टीप्लाई करना ही है और लिमिट है 0 से 2 पाई। ओके, तो 0 डालने पे तो 0 हो रहा है, 2 पाई डालने पे भी 0 हो रहा है। तो यहाँ पे जब 2 पाई डाला तो ये हो गया माइनस का 2 पाई से 2 से 2 कट गया, सिर्फ पाई बचा माइनस का। तो 2 इंटू माइनस पाई, -2 पाई हो गया, मतलब आंसर इज इक्वल्स टू -2 पाई। लेकिन मोड लगा हुआ है, तो मोड क्या था, मोड ऑफ -2 पाई करेंगे तो सिर्फ 2 पाई आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा पाई है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। इस क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है और हमें x-1/5 का कोफिशिएंट बताना है इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन अबाउट x इक्वल्स टू 1। तो जब हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालते हैं तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखो कुछ इस तरह से दिखती है। ओके, 1 के अबाउट इस तरह से दिखेगी। और ये कोफिशिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, दिस कोफिशिएंट्स आर नथिंग बट nth डेरिवेटिव डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ओके, तो हमें अगर इसका कोफिशिएंट चाहिए तो इसका मतलब हमें 5th डेरिवेटिव चाहिए होगा इस फंक्शन का। इस फंक्शन को देखो कैलकुलेट कर पाना तो इजी नहीं है, बिकॉज ये इंटीग्रल सोल्व नहीं हो पाएगा, है ना। अगर हम सोचें इस इंटीग्रल को सोल्व करके देन लिमिट पुट करके हमें एक x में फंक्शन मिल जाएगा और उसका हम 5 बार डेरिवेटिव कर देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट वी कैन यूज वन रूल, दैट इज लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ओके, so that rule is like that. So this is the rule. So uh, this tells us how can we find the derivative of a function which is given like this. Okay, so using this formula we can find the derivative, that is f dash x is equals to log x divided by x minus 1. Okay, and log x minus 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी log x को क्या लिख सकते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो इट विल बी log 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ओके, सो दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द f dash x। नाउ वी कैन एक्सपेंड दिस फंक्शन। ठीक है, इसको हम इस log 1 प्लस x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, log 1 प्लस, बस x की जगह ये इस्तेमाल करना है ना। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। देखो 1 बाय एक्स माइनस 1 तो ऐसे ही लिख लो बाहर, और इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस x माइनस 1 बाय क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, माइनस x माइनस 1 पावर 4 बाय 4 then plus x minus 1 power 5 by 5 then minus and so on. Okay, so basically this is the derivative. Okay, so this is the f dash x. Now I can multiply this term inside, तो क्या मिल जाएगा, finally we will get f dash x is equals to 1 and और further multiply करेंगे तो we will get x minus 1 by 2 minus x minus 1 by 2 and plus x minus 1 square by 3 minus x minus 1 cube by 4 and plus x minus 1 power 4 by 5
and so on. Okay, so this is the value of f dash x. So now we want to find the fifth derivative in order to get the coefficient of this. Okay, just wait a minute. Okay, so in order to find the fifth derivative, what we can do is, देखो जब हम second derivative करेंगे, see we want to okay, so we want to find the fifth derivative. Okay, जब second derivative करेंगे, this term will be 0 and this term will be constant. फिर एक और बार derivative करेंगे तो this term will be 0. So finally देखो this term cannot survive one more derivative, this term cannot survive two more derivative. So इसका भी 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी 0, इसका 4 बार डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी 0, इसका 5 बार डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी 0. जब तुम 4 बार इसका डेरिवेटिव और करोगे देन ये वाली टर्म्स तो 0 हो जाएंगे शुरू वाली तो, और इसके बाद वाली जो टर्म है पावर 4 के, उनमें x माइनस 1 पावर समथिंग रहेगा. ओके, तो वो 1 पुट करने पे 0 हो जाएंगे. तो सिर्फ इसका जो इसका जो 4 बार डेरिवेटिव और करने पे आएगा that will be वो बस वही रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा. ओके, आफ्टर पुटिंग 1, so we will get 4 into 3 into 2 into 1 and divide by 5 into 1 minus 0. okay, that is 1 only. तो ये हमें मिल गया फिफ्थ डेरिवेटिव at 1. okay, so we can write it as simply we can write it as 4 factorial by 5 और ओके, सो ये मिल गया. और इसका जो क्या कहते हैं कोफिशिएंट क्या आना था, f(5) डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ये आना था. सो दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें. ओके, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 मतलब कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा और यहाँ पे भी सिर्फ 5 बचेगा, तो 1/25. सो 1/25 or 0.04 is the answer. So that is for this video and thank you very much for watching.